जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको बताते हैं कि इस कलयुग में कैसे चमत्कार हुआ और भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज के तुलसीदास जी को दर्शन कैसे प्राप्त हुए। तुलसीदास जी परम पवित्र चौपाइयों के और परम पवित्र रामायण के रचनाकृत हैं। भगवान वाल्मीकि जी, ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान वाल्मीकि जी का अवतार है। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को ही गुरु बनाया और उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिख दी, पर प्रेरणा हनुमान जी ने ही दी। प्रेरणा कैसे दी? तुलसीदास जी हर समय अपनी पत्नी के प्रेम में ही रहते थे और एक दिन उनकी पत्नी मायके चली गई तो तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे मायके चले गए। और मायके जाने के बाद में उन्होंने क्या देखा, नदी को उन्होंने मुर्दे से पार कर दिया और सर्प पकड़कर वो ऊपर चढ़ गए। इतनी तड़ातड़ बारिश हो रही थी, उसमें भी वो पत्नी के पास पहुँचे। जब पत्नी के पास पहुँचे और पत्नी ने क्या क्या उनका मोह भंग करने के लिए उनसे कहा कि इस हाड़ मास के शरीर से जितनी तुम प्रीत करते हो उतनी अगर भगवान श्री राम से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये बात लग गई, वो तुरंत ही वहाँ से चल दिए। आनन फान में उन्होंने आकर गंगा जी के घाट में स्नान किया। ग्रस्त का परित्याग करके साधु वेश ग्रहण किया और भगवान श्री राम की लीलाओं, चौपाइयों और कथाओं का गान करने लगे। गान करते रहते थे वो, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे हम उनके लीलाओं का वर्णन करें और कैसे हम उनके लिए रामायण की रचना करें। तो एक बार क्या हुआ, वो शौच के लिए जाते थे और थोड़ा सा जल जो बच जाता था एक बट वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। अतः वो रोज ऐसा करते। 6 महीने बीतने के बाद में बरगद के वृक्ष पर जो प्रेत रहता था, भुसुंडी नाम का एक प्रेत था जो उस बरगद पर रहता था, वो प्रकट हुआ और तुलसीदास जी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए है, क्यों आपने हमें जल दिया है और आपके जल से मैं प्रसन्न हूँ और आप वरदान मांग लीजिए। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी बोले कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करा दीजिए। आप हनुमान जी का नाम सुनते ही वो प्रेत अदृश्य हो गया, क्योंकि हनुमान जी के लिए तो लिखा ही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम सुनते ही वो गायब हो गया। फिर तुलसीदास ने वही प्रक्रिया इस्तेमाल की और फिर से 40 दिन तक वही प्रक्रिया की। फिर वो प्रेत प्रकट हुआ और जैसे हनुमान जी का नाम लिया तो वो बोला कि आप उनका नाम मत लीजिए, हमें इतना साहस नहीं, संसार के किसी भी प्रेत भूत में इतना साहस नहीं कि हनुमान जी के नाम के सामने टिक सके, परंतु हम आपको ये बता देंगे कि वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो तुलसीदास जी बोले बड़े विनम्र भाव से कि बाबा, क्योंकि प्रेत को भी बाबा कहा। तुलसीदास जी ने सबको मान्यता दी है, तो उन्होंने कहा बाबा आप हमें यही बता दीजिए कि प्रभु के दर्शन कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है अयोध्या में जाइए। अयोध्या के समय रामायण के विराम के जो आरती होती है और जो सबसे बाद में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, एक जिनके पास में बैठे हुए होंगे, सीढ़ियों के पास में बैठे होंगे, लाचार से एकदम से बैठे हुए होंगे, वही हनुमान जी महाराज हैं, वही स्वामी हैं तुम्हारे। उनके पैर पकड़ लेना और वो तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे। तुलसी बाबा ने यही किया। वहाँ जब गए तो वहाँ रामायण चल रही थी, भगवान की कथा चल रही थी, परंतु भगवान की कथा से ज़्यादा तुलसीदास जी को यह लग रहा था कि हम हनुमान जी के दर्शन कैसे करें। तो वो सबसे पहले बैठे हुए उन बाबा की तरफ देखते रहे, जो ऐसे 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 मक्खियाँ हिला रहे थे, बैठे हुए थे और मुड़िया हिला के आनंद मग्न हो रहे थे, आंसू चल रहे थे, भगवान राम का जाप कर रहे थे, परंतु तुलसी बाबा कुछ बोले नहीं। और लास्ट में जब कथा विराम हुई, प्रसाद लिया और वो जाने लगे। जब जाने लगे तो तुलसी बाबा भी पीछे पीछे चल दिए। तो जंगल में अकेले पाकर और तुलसी बाबा उनके पैर पकड़ लिए और बोले कि आप हमें हनुमान जी महाराज अब हमें क्षमा कीजिए, आप अपनी शरण में लीजिए। पर हनुमान जी महाराज बोले कि अरे नहीं नहीं बाबा, आपको गलत फहमी हो गई है, आपने गलत लोगों का विचार किया है। हम हनुमान जी नहीं हैं, हम तो एक सीधे साधे ब्राह्मण हैं। पर हनुमान जी ने तब तुलसीदास जी ने बहुत अरुण विनय की और भगवान श्री राम की प्रेरणा से हनुमान जी महाराज के दर्शन किए।
हनुमान जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया और रूप दिखाने के पश्चात हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि आप अपनी कथा कहिए, आप अपनी कथा की रचना कीजिए, आपकी कथा साम वेद के समान पवित्र मानी जाएगी। रामायण की रचना कलयुग में घर घर में होगी और जहाँ भी रामायण आपकी गाई जाएगी वहाँ मैं विराजमान होऊंगा और सारी सिद्धियों को देने वाला होऊंगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो और रामायण का पाठ करने से दूर हो जाती है। ऐसे ही हमारे हनुमान जी ने प्रेरणा दी। तुलसी बाबा ने लिखा ये कलयुग का चमत्कार है। आप लोग भी रामायण का पाठ करें, अपने घर में रामायण को रखें, एक महत्वपूर्ण स्थान दें भगवान श्री राम की कथा को और आप नित्य प्रति अपने बच्चों को भी सुनाएं। जय श्री राम।